हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री से अर्धायुकाल का व्यंजक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, जिस पर कोटि कैसी हो, फर्स्ट हो या एक की हो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक। तो सबसे पहले हेडिंग व्यंजक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक। दर स्थिरांक जो है इसको प्रदर्शित करते हैं के से, जो कि कितना होता है प्रथम कोटि के लिए 2.303 अपॉन टी और लॉग ए की सांद्रता 0 बटे में ए की सांद्रता। ठीक है, तो के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए की सांद्रता 0 या फिर नॉट भी कह सकते हैं बेस में, और ये हो गया ए की सांद्रता बटे में। अब इसके बाद अर्धायुकाल, ठीक है, यानी कि अर्धायुकाल को यहाँ लिखा जाएगा अर्धायु काल के लिए। अर्धायुकाल के लिए जो काल है, जो समय है टी, ये कितना होगा, टी हाफ के बराबर हो। टी बराबर समय जो है आधे के बराबर हो, टी बराबर टी हाफ या T1/2। और यहाँ पर जो है ए की सांद्रता जो है ये बराबर होगी ए की सांद्रता 0 बटे 2 के। ठीक है, ये भी हाफ के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हम दे देते समीकरण नंबर 1, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में हमें टी की जगह पर रखना है टी हाफ और ए की सांद्रता की जगह रखना है ए की सांद्रता 0 बटे 2। एक वैल्यू यहाँ और एक वैल्यू यहाँ पर, दोनों को रखें। समीकरण 1 लिखेंगे के बराबर 2.303 बटे टी की जगह पे हो जाएगा T1/2 या फिर टी हाफ, और यहाँ पर आएगा लॉग और ए की सांद्रता 0 फुल बटे, और ए की जगह पर रख देंगे ए की सांद्रता 0 बटे में कितना है 2। अब यहाँ पर कंडीशन है 1 2 3, तीन पद जब आए तो तीसरा पद कहाँ जाएगा, ऊपर। तो अगले स्टेप में के बराबर 2.303 बटे में है T1/2 और लॉग 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आ गया आपका 2 और ए की सांद्रता 0 बटे में है ए की सांद्रता 0। अब दो चीजें एक सी हैं तो ऊपर नीचे वो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक, टी हाफ जो है ये चला जाएगा यहाँ और इसको पहुंचा दे यहाँ, मतलब कि जो बटे में है बटे का गुणा होगा ऊपर के में, तो हो जाएगा टी हाफ इंटू के। अब के जो गुणा में होगा तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, तो चाहे तो 2 स्टेप बढ़ा लें या फिर सीधा सीधा कर लें। ये इसका गुणा होगा यहाँ और गुणा वाली चीज आ जाएगी भाग में, यानी क्योंकि हमको निकालना है अर्धायुकाल का व्यंजक, तो अर्धायुकाल तो ये है टी हाफ, तो इसको यहाँ पहुंचा और दर स्थिरांक जो के है इसको पहुंचा देंगे नीचे। गुणा होगा इसका यहाँ, और ये गुणा में होने के बाद गुणा वाली चीज कहाँ आएगी, भाग में। तो सीधा लिखेंगे टी हाफ बराबर 2.303 बटे में कौन है, के, इसका गुणा यहाँ और गुणा वाली चीज आ गई भाग में। अब ये बचा अपना केवल यहाँ पर log 2। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू रखी जाएगी, टी हाफ बराबर होगा 2.303 बटे के, और log 2 का मान है 0.3010, इसको याद रखना होगा। ठीक है, log 2 का मान होगा 0.3010, यहाँ आ जाए। अब इसका गुणा करना है, ठीक है, यहाँ गुणा है, तो 0 का गुणा 2 में होगा तो क्या होगा 0, और दशमलव के बाद 303 का गुणा होगा दशमलव के बाद 3010 से। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ याद रख लें टी हाफ बराबर क्या निकलेगा 0.693 और बटे में क्या लिखा हुआ है के। ठीक है, 2 का गुणा जो है 0 में होने से तो 0 हुआ, लेकिन दशमलव के बाद के अंकों का जो गुणा होगा तो बचेगा 693 और कुछ और अंक होंगे, तो 3 अंक ले लिए जाते हैं और बटे में बचा हुआ है के। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आई किसकी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। अच्छा, आखिरी लाइन क्या लिखी जाएगी, अतः स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ओके, थैंक यू।